रमन एकेडमी आईएएस और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स और मेंस, हिमाचल प्रदेश जीके, करंट अफेयर्स से और इंटरव्यू के लिए क्लासेस कंडक्ट करता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। एससी और एसटी की रिजर्वेशन है और ओबीसी की रिजर्वेशन है। ओबीसी की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होती है। क्या ऐसी लेयर एससी एसटी में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डोंट जंप टू अ कंक्लूजन। इमीडिएटली कंक्लूजन पे जंप करने की जरूरत नहीं है। इवन दो वो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछा ही ऐसे, और ऐसा होगा, जो एग्जामिनर होता है ना, वो ना बड़ा ऐसे बायस्ड वे में क्वेश्चन पूछता है ताकि आप एक बायस्ड आंसर दो, ठीक है। बट हाँ, जैसे मैंने जिस टाइम पे क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो बात ही ऐसी थी कि भाई एससी एसटी वाले, इनको इतने लोगों को फायदा हो गया, घूम रहे होते हैं, है ना, ऑडी में आ रहे हैं लोग और डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन। तो एक तरह से मैं क्या चाह रहा हूं कि एक इस तरह से दिमाग में लोगों के क्वेश्चन डाला जाए कि मेरे दिमाग में ये है और आप भी उस हिसाब से आंसर करो, और आप भी फिर बायस्ड ही आंसर करोगे तो फंस गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं तो हट जाऊंगा, मैंने थोड़ी बोला था ऐसा, तो तुमने बोल दिया। दे आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ और बाद में फिर आपको ही फंसाएंगे। बेसिक कभी भी बात हो रही है तो हम इसमें मतलब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो कि क्या ये स्टिग्मा खत्म हुआ है, हिस्टोरिकली क्यों इनको रिजर्वेशन मिला था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है और स्टिग्मा है, और स्टिग्मा अभी भी है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। अब इसको इसको हटाने के लिए यूज किया है। अब जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, पर ठीक है, क्या ये चीज हट गई? नहीं हटी, तब तो चलना चाहिए, समझ रहे हो। तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये तो रहना चाहिए। एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, जो फिर बाकी लोगों ने बोला है कि जिनको सच में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है ना, जिसको सच में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि महादलित बन रहे हैं, दलित के अंदर दलित, या वो एक तरह से ना ऊपर से कुछ लोगों के बीच कॉन्सेंट्रेट हो गई है पावर, बाकियों को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो अब दो पर्सपेक्टिव्स है ना, और इसमें अब आप क्या करोगे, अब आप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सर ने बात करी थी कि एक कुछ सिस्टम बनना चाहिए जिससे रियलाइज हो कि सच में किसको दिक्कत है किसको नहीं है। अब जैसे ये बात कह रहे थे कि जो बिल्कुल कॉन्वेंटेड स्कूल में उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी लोकेशन में है, उन लोगों को बेनिफिट नहीं चाहिए, बाकियों को चाहिए, ठीक है। वो स्टिग्मा किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अगर फिर भी उनके देखो वो लोग कॉन्वेंट, फिर भी उनके पास साथ स्टिग्मा है, फिर तो होना चाहिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, इसको कैसे कैटर करोगे महादलित वाला, तो कुछ इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर उसके लिए कोई कमेटी बनाओ या जिससे एग्जैक्ट फैक्ट्स आए, और जब वो फैक्ट्स आ जाएंगे उसके बाद वो पार्लियामेंट में डिसाइड होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले लो, पार्लियामेंट का सहारा ले लो कि वो लोग हैं वो लोग ना, कि इसके बाद एक बार डाटा आना चाहिए, डाटा के बाद डिबेट हो, फिर हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी है कि मतलब अभी चेंज कर दो। मेरे को ऐसा लगता है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंड, पर देखो तुमने भी दोनों बातें बताई। जैसे एक बात करी ना कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके सिविल सर्वेंट्स हैं और दे आर एंजॉइंग लाइफ, और फिर बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। पर दूसरी देखो, यहाँ अगर यहीं तक रह जाता तो फंस गया था, फिर पकड़ना था। बट वो दूसरा पर्सपेक्टिव बोलते नहीं, पर फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो या स्टिग्मा है, जैसे स्टिग्मा की बात करी थी तो बच गए। वही बात है, हमेशा कोशिश करो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेने की। डू यू बिलोंग टू एनी प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। कोई कैटेगरी है तो एक अलग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई नहीं है ना, तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, आपको क्या लगता है, क्या इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी में, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे तो अब एससी एसटी कमीशन है, तो बताइए, एससी और एसटी की रिजर्वेशन है और ओबीसी की रिजर्वेशन है। ओबीसी की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होती है। क्या ऐसी लेयर एससी एसटी में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सर क्योंकि अब मतलब
जब SC/ST मतलब रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट शुरू हुआ था, हाँ तब हमारी सोसाइटी को एक्चुअली नीड थी कि मतलब हमें ये दोनों कैटेगरीज अपलिफ्ट करनी है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इन सेक्शंस में भी कुछ एक लोग हैं जिनको एक्चुअल नीड है। ठीक है, एक्चुअल नीड है, बाकी वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होना, मतलब ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर ST में तो हो सकता है, जैसे जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है उनको, ठीक है। जो बैकवर्ड है जैसे CP वगैरह है वहाँ पे तो नहीं किया जा सकता है। और SC में ये है कि अभी नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर, क्योंकि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ। उनका विलेज लेवल पे जब वो जाते हैं, विलेज में अभी भी ये सब चलता है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, तो अभी भी वो फेस कर नहीं सकता। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। सर एज पर मी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजर ऑब्जेक्टिव जो SC और ST को रिजर्वेशन देने का था, दैट वाज टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। और मेजॉरिटी ऑफ SC/ST पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मी इज इज इकोनॉमिकली वीकर, ठीक नॉट है, सो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सर होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्योंकि सर एक्चुअल जो बेनिफिशियरीज है उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जैसे कोई किसी के जैसे पेरेंट्स है अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो जो एक्चुअल जो मतलब जिसको मिलना चाहिए बेनिफिट, जैसे रूरल एरियाज में है, वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। जो रिजर्वेशन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, तो ये इधर सर लेस की जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है इसको कम करना है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को मतलब प्रमोट करना है जी, पर वो चीज नहीं हो पा रहा है सर। अगर कोई मतलब जैसे क्रीमी लेयर में आ रहा है तो उसको मतलब नहीं मिलना चाहिए सर, ताकि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उनको बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है सर। सर बेनिफिट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट सोशल स्टिग्मा जो है वो अटैच्ड है ही है। बट ये है कि हाँ, जैसे गौतम ने बोला कि जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो काफ़ी रूरल एरिया में है, उनकी एजुकेशन की जिनकी मैट्रिक वहाँ से हुई हो, उनको ऐसा दिया जाए, या जिनकी एजुकेशन पहले ही अच्छी सिटीज़ में हुई हो, तो उनके लिए तो ठीक, क्योंकि यार कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, पैरामीटर है ना, कुछ पैरामीटर होने चाहिए। पर इन्होंने एक बात वर्ड यूज की है, स्टिग्मा, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, वो खत्म नहीं है सर। होनी चाहिए, मतलब क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, क्यों भी पूछेंगे ना पीछे से। सर वही है कि सर एक तो मतलब होनी भी चाहिए सर, एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर क्रीमी लेयर होती है तो सही है, सर जो जिन बंदों को जैसे सर बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो तो सर ऐसा कोई नहीं कहा। क्या जो बोलना सर बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बताओ, क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्या दिक्कत है? हिंदी में बोलो, जैसे मर्जी बोलो, बोल के रहो। देखो ये चीज अंदर नहीं रहनी। देखो तुम्हें पता है, अगर जो दिमाग में बताओ, हम सब फैमिली की तरह, हम तो सुनने वाले हैं। उस टाइम तो भेड़िए होंगे, समझ रहे हो, उस टाइम पे तो ऐसे देख रहे होंगे, हम तो बड़े प्यार से सुन रहे हैं ऐसे। इतने प्यार से कोई नहीं सुनेगा, रोकेगा। बताओ, पूरी बात बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं था गवर्नमेंट का। हाँ। वो सोशल स्टिग्मा को खत्म करने के लिए था। और नो मैटर कि कौन सी पोजीशन पे आ जाए, जरूर हाँ हो सकता है कि बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं, बट अभी भी सोसाइटी में चाहे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनडायरेक्टली हो रही है, स्टिग्मा अभी भी लोगों में। स्टिग्मा अभी भी है। यस सर। सर रिजर्वेशन का मेरे हिसाब से सर बड़ा अनजस्ट यूज होता है बीच बीच में। तो मेरे काफ़ी टीचर थे जिनके पेरेंट्स अभी सिविल सर्विसेज में, फिर सर वो एक हिसाब से वो इकोनॉमिकली तो एम्पावरमेंट हो चुकी होगी, लेकिन फिर वो दोबारा उस रिजर्वेशन पे यूज़ कर रहे हैं, फिर आगे जाकर उनके बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक हिसाब से एक अनजस्ट यूज़ भी है, तो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा। सर उस हिसाब से तो नहीं मिल होनी चाहिए। और सर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, आप देखेंगे कि अर्बन सेंटर्स में ये सोशल स्टिग्मा है नहीं, ये मोस्टली रूरल एरियाज में। और देखो सेंसस में भी कि 30 to 40% ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। विद टाइम ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, सोशल स्टिग्मा कम होगा, तो विद टाइम इसको शायद क्रीमी लेयर आ जाए। ठीक है, विद टाइम आना चाहिए। जी सर। मैं तो यही कहना चाहता था कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। बिल्कुल। नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजंस,
this is for social reasons, and the right word would be stigma. Because of this social stigma, this concept was introduced. Now, if there is this feeling of introducing creamy layer or that is debatable. You can say कि हाँ नहीं ठीक है ये social stigma को हटाने के लिए, but otherwise my counterpoint is कि इससे सोशल स्टिग्मा खत्म नहीं हुआ, इससे सोशल स्टिग्मा बढ़ा है, बिकॉज यू गेट आइडेंटिफाइड विद द प्रॉपर सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट दैट यू आर फ्रॉम फलाना XYZ कैटेगरी. इफ देयर वाज नो सच थिंग लाइक रिजर्वेशन, नोबडी न्यू दैट फ्रॉम व्हिच कैटेगरी यू आर. तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज थिंक फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज. डोंट स्ट्रेट अवे जज या फिर डोंट कम टू व्हाट यू थिंक. बिल्कुल मालूम है नॉर्मल कैटेगरी से बात बोल खत्म होनी चाहिए, बट आई शुड नॉट से दैट इट इज नॉट जस्टिफाइड भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज किसी पर्पज से वो बनाया गया है. अभी तक जितनी भी बातें हुई उसमें हम ये बात कह रहे थे, डोंट जंप टू अ कंक्लूजन. इमीडिएटली कंक्लूजन पे जंप करने की जरूरत नहीं है. इवन दो वो आपसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछा ही ऐसे, और ऐसा होगा जो एग्जामिनर होता है ना, वो ना बड़ा ऐसे बायस्ड वे में क्वेश्चन पूछता है ताकि आप एक बायस्ड आंसर दो, ठीक है. बट हाँ, जैसे मैंने जिस टाइम पे क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, तो बात ही ऐसी थी कि भाई SC ST वाले, इनको इतने लोगों को फायदा हो गया, घूम रहे होते हैं, है ना, ऑडी में आ रहे हैं लोग और डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन. तो एक तरह से मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक इस तरह से दिमाग में लोगों के क्वेश्चन डाला जाए कि मेरे दिमाग में ये है और आप भी उस हिसाब से आंसर करो, और आप भी फिर बायस्ड ही आंसर करोगे तो फंस गए. फिर थोड़ी देर बाद मैं तो हट जाऊंगा, मैंने थोड़ी बोला था ऐसा, तो तुमने बोल दिया. दे आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ, और बाद में फिर आपको ही फंसाएंगे. बेसिक कभी भी बात हो रही है तो हम इसमें मतलब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देख सकते हैं. दो चीजें हैं, एक तो कि क्या ये स्टिग्मा खत्म हुआ है ना, हिस्टोरिकली क्यों इनको रिजर्वेशन मिला था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है और स्टिग्मा है, और स्टिग्मा अभी भी है, ठीक है. तो इसलिए ये गलत है. अब इसको इसको हटाने के लिए यूज किया है. अब जैसे कि BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, पर ठीक है, क्या ये चीज हट गई? नहीं हटी, तब तो चलना चाहिए. समझ रहे हो? तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये तो रहना चाहिए. एक पर्सपेक्टिव ये है. दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, जो फिर बाकी लोगों ने बोला है कि जिनको सच में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है ना, जिसको सच में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है कि महादलित बन रहे हैं, दलित के अंदर दलित, या वो एक तरह से ना ऊपर से कुछ लोगों के बीच कॉन्सेंट्रेट हो गई है पावर, बाकियों को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है. जब हम ये बात कर रहे हैं तो अब दो पर्सपेक्टिव्स है ना, और इसमें अब आप क्या करोगे, अब आप क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो सर ने बात करी थी कि एक कुछ सिस्टम बनना चाहिए जिससे रियलाइज हो कि सच में किसको दिक्कत है किसको नहीं है. अब जैसे ये बात कह रहे थे कि जो बिल्कुल कॉन्वेंटेड स्कूल में उसके पेरेंट्स बहुत अच्छी लोकेशन में है, उन लोगों को बेनिफिट नहीं चाहिए, बाकियों को चाहिए, ठीक है. वो स्टिग्मा किसके साथ है किसके साथ नहीं है. अगर फिर भी उनके देखो वो लोग कॉन्वेंट, फिर भी उनके पास साथ स्टिग्मा है, फिर तो होना चाहिए. रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होना चाहिए, ठीक है. और दूसरी बात है, इसको कैसे कैटर करोगे महादलित वाला, तो कुछ इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए. उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर उसके लिए कोई कमेटी बनाओ या जिससे एग्जैक्ट फैक्ट्स आए, और जब वो फैक्ट्स आ जाएंगे उसके बाद वो पार्लियामेंट में डिसाइड होना चाहिए. मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले लो, पार्लियामेंट का सहारा ले लो कि वो लोग हैं वो लोग ना, कि इसके बाद एक बार डाटा आना चाहिए, डाटा के बाद डिबेट हो, फिर हम डिसाइड करेंगे. क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी है कि मतलब अभी चेंज कर दो. मेरे को ऐसा लगता है, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेंड, पर देखो तुमने भी दोनों बातें बताई. जैसे ने एक बात करी ना कि मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके सिविल सर्वेंट्स हैं और दे आर एंजॉइंग लाइफ, और फिर बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं. पर दूसरी देखो यहाँ अगर यहीं तक रह जाता तो फंस गया था, फिर पकड़ना था. बट वो दूसरा पर्सपेक्टिव बोलते नहीं, पर फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो या स्टिग्मा है, जैसे स्टिग्मा की बात करी थी तो बच गए. वही बात है, हमेशा कोशिश करो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेने की.
तो यहाँ पर जब हम बात करें तो यहाँ पे आ सकते क्वेश्चन, रिजर्वेशन पॉलिसी है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है इन चीज़ों पे, टर्मिनोलॉजीज जार्गन्स पता होने चाहिए, प्रेफरेंस सिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन है, सोसाइटी डिवाइडेड है लेयर्स में, वो सारी बातें हम कह सकते हैं। फिर एक लेवल से दूसरी लेवल पे जंप करने की कोशिश हो रही है स्ट्रैटिफिकेशन में। संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्ट्रेटा में नीचे है वो स्ट्रेटा में ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर वालों की वैल्यूज को इम्यूलेट करने लगता है। जैसे कोई कास्ट से होगा वो पंडित की तरह पहनने लग जाए कपड़े, पूजा करने लग जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो उनकी तरह एक्सेप्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट अगर है कुछ पढ़े जा सकते हैं इस पे। बाकी हाँ, एक बेसिक रिजर्वेशन पॉलिसी पे स्टैंड, और वो बड़ा ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि इसमें इमोशन वाली बात नहीं है, जो हमें सच में, और ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस वाली बात है ना, इस बेसिस पे हुआ है, तो ऐसे खत्म नहीं। देखो इस चीज को भी समझना, कोई चीज अगर चल रही है ना तो गलत तो वो नहीं है, पहले तो ये चीज समझो वो है क्यों। जो फार्म रिजर्वेशन बिल है, फार्मर्स बिल है, ये न्यूज में है, बिल्कुल गलत तो ये नहीं है। होता तो फिर सरकार इसको पास ही नहीं कर पाती, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहली बारी में बोल दिया होता। और इतने लोगों ने अगर पार्लियामेंट में बैठ के पास किया है, वो एक अलग बात है कि नहीं सर मेजॉरिटी है, नहीं सर ऐसा है, वो एक अलग बात है। पर इस चीज को समझो, इतने लोगों ने अगर पास किया है, कुछ है उस बिल में, आपको वो पता होना चाहिए पहले, ठीक है, उसको डिस्कस करो। हाँ, फिर आप उसमें ये बता सकते हो दिक्कत क्या है, आप दिक्कत बताओगे, फिर वो डिस्कस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, वो आई थी, तो रह सकता है, अगर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के लिए भी है। फिर न्यूज़ में अगर कोई कास्ट स्पेसिफिकली चल रही है, जाट आंदोलन वगैरह थे बीच में, गुज्जर का था, पटेल्स का उससे पहले था, ऐसा कुछ भी है ना, तो ये यहाँ से मतलब ऐसा हो जाता है, अगर है आप कैटेगरी से तो बन सकता है क्वेश्चन, नहीं है तो भी ये भाई इस पर क्या पर्सपेक्टिव है, ये बन सकता है। प्लस SC/ST कमीशन है, तो ना यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वाले में तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, सरकार की क्या पॉलिसीज है पूछेंगे। क्या आप IAS या HAS हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर की फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका भी नाम हो? अगर हाँ, तो रमन एकेडमी का टारगेट IAS और HAS GS प्रीलिम कम मेन फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। नए बैचेस 2nd वीक ऑफ जनवरी से शिमला स्टडी सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करते हैं और उन्हें करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ वीकली क्लासरूम टेस्ट और 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट में क्लासेस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की 50% गाइडलाइंस और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के SOP पर बेस्ड होगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। एट रमन अकेडमी, इट्स नॉट अबाउट आउटविटिंग द एग्जामिनर। वी प्रमोट crystal clear understanding of essential topics and my friend, there is no shortcut। आपको जो भी essential topics हैं उनको in depth पढ़ना पड़ेगा, फिर करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा और MCQ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद एक कांस्टेंट रिवीजन करते रहना पड़ेगा। एंड एट रमन अकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर दिस। If you are sincerely planning to prepare for civil service examination, I welcome you in this endeavor and assure you that together we can। धन्यवाद, जय हिंद। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए रमन एकेडमी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है। यह एक होलिस्टिक मॉड्यूल है जिसमें हम कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन में हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर बेस्ड पॉसिबल रेंज ऑफ क्वेश्चन और सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। एस्पायरिंग ऑफिसर से इंटरैक्ट करते हैं, उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फीडबैक देते हैं। रमन एकेडमी के मॉक इंटरव्यू सेशंस एस्पायरिंग ऑफिसर्स को रियल लाइफ सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट की करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, बायोडाटा और होम स्टेट की नॉलेज को चेक और अपडेट तो करते ही हैं, लेकिन उनका फोकस एस्पायरिंग ऑफिसर्स की पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, मॉरल इंटीग्रिटी और लीडरशिप स्किल्स पर भी होता है, जिसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है।
इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है और मॉक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है जो परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है ताकि कैंडिडेट फाइनल इंटरव्यू में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सो इफ यू आर सिंसियरली प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई वेलकम यू इन दिस एंडेवर एंड अश्योर यू दैट टुगेदर वी कैन। धन्यवाद। जय हिंद।